नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं नगरपालिका के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वॉइस ऑफ एमपी के चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया ने जब कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर उनसे नगरपालिका चुनाव को लेकर चर्चा की और उनकी राय जानी, तो उन दोनों ही पार्टियों का कहना है कि इस बार हमारी जीत निश्चित है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि सरकार कांग्रेस की है और हमने जनता का विश्वास जीता है और इस बार 40 ही वार्डों में हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षद होंगे। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष भी हमारे ही कांग्रेस पार्टी का होगा और हम हमारी कांग्रेस पार्टी के आते ही शहर की कायाकल्प बदल कर रख देंगे। नीमच शहर को मिनी सिटी बनाएंगे। वहीं हमने बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि इन 5 सालों में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नीमच शहर में विकास के कार्य किए हैं, उन विकास के कार्यों को देखते हुए जनता फिर से बीजेपी को ही चुनेगी और हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। आइए सुनते हैं हम उन्हीं की जुबानी अपनी अपनी जीत के शब्द। नगर पालिका चुनाव पूरे प्रदेश भर में होने जा रहे हैं, जिसमें नगर पालिकाएं, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव होंगे। इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी में है। हम बहुत उत्साहित भी हैं क्योंकि प्रदेश में हमारी सरकार आ चुकी है। जनादेश कांग्रेस को प्राप्त हुआ है। पूरे प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कि झूठ बोलने वाले और केवल जुमलेबाजी करने वाले लोगों की सरकार अब नहीं चलेगी और उनकी पार्टी को नकार दिया गया है। नीमच नगर पालिका को लेकर भी तैयारियां पूरी कांग्रेस के द्वारा कर ली गई है और जीतने वाले प्रत्याशियों को निश्चित रूप से मैदान में उतारा जाएगा। नीमच की जनता पिछले 5 सालों में जो नीमच का कहना चाहिए कि बहुत दुर्भाग्य रहा है कि पूरा नीमच गड्ढों में तब्दील हो गया, न कोई विकास हुआ है और उल्टा धूल और गड्ढों का ये शहर बन चुका है। नगर पालिका ने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, केवल यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी गई समस्त राशि। तो इसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश है और इसी आक्रोश की परिणति अब आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि प्रदेश भर में हमारा अधिकांश मतलब लगभग ये मान के चलिए कि बहुमत के साथ नगर पालिकाएं जीतकर आएगी कांग्रेस पार्टी। जो अभी नगर पालिका चल रही है, 5 सालों से पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने आज तक न बंगला बगीचा की समस्या पूरी हल कर पाए हैं, न स्वच्छता अभियान के उसमें हजारों करोड़ों रुपए का इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया। न कोई स्वच्छता के नाम पे कोई स्वच्छता है, सभी कॉलोनियों में पूरी गंदगी से भरी पड़ी है। और अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है, आज राज्य सरकार में भी हमारे कमलनाथ जी दिन प्रतिदिन नई योजनाएं ला रहे हैं और हमारे जो सचिन जी यादव है वो भी किसानों के लिए दिन प्रतिदिन प्रतिबद्ध है। आज 50% उन्होंने किसानों के जितने भी साधन हैं उनकी 50% की छूट दी है और भी कई बिजली के बिल आधे की है। तो हमारी नगर पालिका अगर आती है, क्योंकि राज्य सरकार में हमारी सरकार है, तो नगर पालिका का अध्यक्ष भी हमारा कांग्रेस सरकार का बनेगा और हम सबसे पहले हमारी जो बंगला बगीचा एरिया की जो समस्या, सबसे पहले हम उसका समाधान कराएंगे और बाकी जितनी भी कॉलोनियां हैं उनको स्वच्छ रखने का पूरा ध्यान रखेंगे, रोडों की क्वालिटी अच्छी करेंगे और जो काम उन्होंने जो घटिया काम तो जोर से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के दम पर काम करती है। और अभी हमारे संगठन के चुनाव निपटे हैं, हमने हर पोलिंग पे हमारा अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष की पूरी टीम बनी है। हर पोलिंग कहीं 11 की टीम है, कहीं 15 की टीम है, कहीं 18 की टीम है। वहाँ जितने सदस्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के बने उसके हिसाब से हमारी टीम बनी हुई है। जैसे ही स्थानीय निकायों में वार्डों का आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई है, हमने हमारे वार्डों पर, वार्ड स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने काम प्रारंभ कर दिया है। अभी मतदाता सूचियों में काम बढ़ाने का काम चल रहा है, तो युद्ध स्तर पर हमारा कार्यकर्ता वहाँ लग गया है। हमारे BLA-2 की सूची हमने बेची है प्रशासन को और BLA-2 के माध्यम से और हमारी जो पोलिंग की समिति है उसके माध्यम से बड़ी तेजी से मतदाता सूचियों में नाम बढ़ाने का, घटाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रारंभ कर दिया है। और दूसरे चरण में हम वहाँ पर उम्मीदवारों की जो
तलाश होती है, एक तरह से सर्वे होता है, सर्वे का काम करेंगे। और हमारा कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहां हमारे पास उम्मीदवार की कमी हो। हमारे प्रत्येक वार्ड में 5-5, 10-10 आदमी इस तरह के तैयार हैं जो हम उनको वार्ड के पार्षद का चुनाव लड़ा सकें। और कार्यकर्ता पूरी ताकत से अभी इस नगर पालिका नगर निगम के चुनाव की तैयारी में लगे। पार्टी निरंतर बैठकें कर रही है, पार्टी वार्ड वार्ड में जा रही है और कहीं ना कहीं जो हमारे बूथ है, हर बूथ पर हमने अपनी समिति गठित कर दी है, बूथ का अध्यक्ष बना दिया गया है और हर बूथ पर हमने एक अपनी कम से कम 20-20, 25-25 जनों की टीम बना दी गई है। जिस तरह से हमने 5 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में विकास कार्य कर रही है, हर मोहल्ले हर वार्ड में सीसी का निर्माण किया गया है और कहीं ना कहीं जो नरक पालिका कहलाती थी, आज नगर पालिका में आम जनमानस खुश है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है, निरंतर विकास की ओर है और हम विकास के मुद्दे को लेकर ही नगर पालिका आने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कमर कस ली है और अपने अपने जीत का परचम दिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जनता तय करेगी कि जीत का ताज किसके सर बंधेगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट। वॉइस ऑफ एमपी के साथ दीपक खताबिया की स्पेशल रिपोर्ट।